अब आपको दाना तूफान को लेकर बड़ी खबर बताते हैं। बंगाल और ओडिशा में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो लोगों की चिंताएं बढ़ा रही हैं। चिंता तो ये सोचते हुए भी बढ़ रही है कि आज रात या फिर कल सुबह ये तूफान लैंडफॉल करेगा। ओडिशा के तट से चक्रवाती तूफान टकरा सकता है। तूफान से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों को तैनात किया गया है। बड़ी बात यह है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में मौसम बदलने की शुरुआत हो चुकी है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। दाना तूफान वहां क्या लोगों का दाना पानी बंद करवा देगा? चिंताएं इस बात की है कि जो निचले इलाके में लोग हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। बड़ी बात यह है कि बारिश का दौर जो शुरू होगा वो लोगों की मुश्किलें और बढ़ा देगा। मतलब तेज हवाएं और बारिश ये मुश्किलों में डाल सकता है लोगों को। ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आज रात दाना तूफान लैंडफॉल करेगा। अलर्ट मोड पर है रेस्क्यू टीमें, जो कि संकट मोचक है इस वक्त लोगों के लिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मोहन मांझी की ओर से लगातार मीटिंग्स की जा रही है ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। लेकिन असर दिखने की शुरुआत हो गई है और असर तो ट्रेनों पर भी दिख रहा है, क्योंकि कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा ये 2 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। हालांकि 5 राज्य हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महातूफान दाना, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। निचले इलाके के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल का दीघा और ओडिशा के कई इलाके इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो जब इस तरह का तूफान आता है तो लोगों के लिए भगवान का एक आसरा होता है और लोग इसीलिए अब ऊपर वाले से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि इस तूफान का असर कम से कम हो। जरा सोचिए, निचले इलाके के लोग और खास तौर पर वो लोग जो समुद्र के किनारे हैं, जो प्रभावित हो सकते हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी। फिलहाल निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया गया और बड़े पैमानों पर टीमों की तैनाती कर दी गई है ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। लेकिन बंगाल और ओडिशा की सरकारों ने अब तक किया क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये बताता हूं कि कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। जिन 2 राज्यों में अलर्ट है, सबसे बड़ा अलर्ट जिन 2 राज्यों में है वो है बंगाल और ओडिशा। इसके अलावा बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि हवा की रफ्तार क्या हो सकती है, तो खबर यह है कि 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रेस्क्यू के लिए लैंडफॉल वाले इलाकों से 3 लाख लोग निकाल लिए गए हैं। मतलब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से ये टकराएगा और यहीं पर सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है ये तूफान, जिसका नाम है दाना। आज रात से कल सुबह तक ये कभी भी लैंडफॉल कर सकता है, जो उसका समय बताया जा रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर विमान सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इससे विमान सेवाएं प्रभावित होंगी। तटीय क्षेत्र में 10 लाख लोगों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। कोलकाता एयरपोर्ट से फिलहाल उड़ानों को रोक दिया गया है। रेलवे सेवाओं पर भी इसका असर है। 200 से ज्यादा एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बचाव दल के लिए एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और 288 कुल टीमें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं और लोगों से समुद्री इलाकों से बचने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि लोग समुद्री इलाकों से दूर रहें। करीब 6000 राहत शिविर बना दिए गए हैं दोनों राज्यों में मिलाकर। तो ऐसे में आप देखिए कि तैयारियां प्रशासन की और सरकार की पूरी मुस्तैद हैं। लेकिन जब इस तरह के तूफान आते हैं तो अमूमन लोग जो हैं वो प्रकृति के क्रोध के आगे नतमस्तक रहे हैं। तो यहाँ क्या तस्वीरें और देखने को मिलती हैं, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पश्चिम बंगाल के दीघा से पूजा मेहता जुड़ गई हैं, जो कि आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। पूजा, आपकी तैयारी पूरी दिख रही है इस तूफान से निपटने के लिए, लेकिन वहां पर अभी मौसम विभाग क्या कह रहा है? दीघा में कितना इसका इम्पैक्ट दिखेगा? क्या मौसम का असर दिखना शुरू हो चुका है? क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको दीघा की तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका जो है वो काले घने बादलों से ये भरा है और साथ ही अगर आप समुंदर देखें तो किस तरह से यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और एक तरह से है पानी का स्तर भी जो है लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। ये मौसम सुबह से बदलना शुरू हो चुका है। सुबह से जो है यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और अब जो है धीरे धीरे बारिश जो है वो और भी ज्यादा
ज्यादा भारी हो रही है और हवाएं भी जो है वो और भी ज्यादा तेज हो रही है। आपको बता दें कि ये जो चक्रवाती तूफान है दाना, अब ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो चुका है, यानी कि और भी ज्यादा शक्ति बढ़ाते हुए वो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो लैंडफॉल प्रोसेस है वो आज शाम से शुरू हो जाएगा और कल सुबह तक जो है वो पूरा लैंडफॉल प्रोसेस को खत्म किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है कई ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर क्षति पहुंच सकती है। एक जिला ये जो ईस्ट मिदनापुर है जहां पर हम पहुंचे हैं, क्योंकि ये रेडियस के अंदर है उस तूफान के, लेकिन लैंडफॉल का जो लोकेशन बताया जा रहा है वो ओडिशा का बताया जा रहा है। जो जगह है भीतरकनिका और धामरा, उसके बीच के लोकेशन पर जो है ये लैंडफॉल होगा आज रात से कल सुबह तक। लेकिन कई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो राज्य सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जहां एक तरफ ओडिशा ने भी तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी जो है तैयारी कर ली गई है। कोलकाता एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट ऑपरेशंस पूरी तरह से आज शाम 6 बजे के बाद से बंद कर दिए जाएंगे और फिर एक बार रिज्यूम किया जाएगा कल सुबह 9 बजे से। वहीं दूसरी ओर अगर ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो ट्रेनों की भी जो है आवाजाही बंद कर दी जाएगी। आज रात को 8 बजे जो है लास्ट ट्रेन खुलेगी शियालदह डिवीजन में और कल सुबह 10 बजे के बाद ही जो है ट्रेन ऑपरेशंस को नॉर्मलाइज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम राज्य की बात करें तो कुल मिलाकर 9 एनडीआरएफ की टीम्स को तैनात कर लिया गया है। पूर्वी मिदनापुर में भी 2 एनडीआरएफ की टीम है और राज्य सरकार की जो एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस की टीम्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स है, उन्हें फिलहाल तैनात कर लिया गया है। आप देखिए यहाँ पर ये एक पर्यटक स्थल है, लेकिन इस दीघा के बीच पर आपको कोई भी पर्यटक अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से एडवाइजरी कल ही जारी कर दी गई थी कि कोई भी होटल अब जो है साइक्लोन के समय पर टूरिस्ट को नहीं रख पाएंगे, उन्हें इवैक्यूएट करना होगा और जब तक इसका असर नहीं चला जाता है तूफान का, तब तक वो नई बुकिंग्स नहीं ले पाएंगे। वहीं इस तटीय इलाके पूजा एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर आ गई है, ओडिशा में तूफान से पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा की धमारा बंदरगाह पर ये तूफान लैंडफॉल करेगा। मछुआरों को समंदर में ना जाने को कहा गया है। रेड जोन में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मौजूद है और हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको रेड जोन से दिखाते हैं। तूफान दाना को लेकर अभी से बारिश शुरू हो चुकी है और जो हवा चल रही है अभी तेज रफ्तार बढ़ती जा रही है और ये आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं जो बैतरणी नदी है और दूसरी तरफ एक जंगल आपको नजर आएगा। इस दोनों के अंदर जो बीच में जो लैंडफॉल करने वाले हैं चक्रवात तूफान, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अभी मौजूद हूँ बंदरगाह के अंदर, जो धामरा बंदरगाह है उस पर हम मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको। ये तस्वीर देखिए, जो मछुआरे हैं वो उनको नाव को जो बंदरगाह के तट पर लगा रहे हैं और उनको अंदर जाने के लिए 3 दिन के लिए मना किया गया है। ये जो तस्वीर है हम धामरा बंदरगाह से आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कैमरा पर्सन बता जो आपको दूसरी तरफ भी दिखाएंगे। कई सारे नाव यहाँ पर मौजूद है और उनको जो मछुआरे अंदर मौजूद है उनको वापस यहाँ से निकलने के लिए बोला गया है और उनको बोला गया है कि जो शेल्टर होम है वहां पे रहने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। ये जो नया सरकार है, नया सरकार का पहला चुनौती है जो चक्रवात दाना को लेकर कैसे तैयार हो चुकी है प्रशासन। और ये जो लाइव तस्वीर है हम धामरा से दिखा रहे हैं और कल रात देर रात से यहाँ पर लैंडफॉल होगा चक्रवात तूफान दाना और ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। मछुआरे लोग उनको बाहर निकाल दिया गया है, उनको अंदर जाने के लिए मना किया गया। यहाँ पर ओड्राफ, एनडीआरएफ और तमाम पुलिस की तैनात की गई है। पूरी तरह से प्रशासन मौजूद है।